नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह सभी शक्ति बहुत क्रोधित हो गई है, इसलिए अब आपको बहुत ही सावधान रहना है। आज के इस वीडियो को मजाक समझने वाला बहुत ही पछताने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में बड़ा हाहाकार बचाने वाला है। चारों तरफ भगदड़ मच जाएगा, क्योंकि यह शक्ति यूं ही क्रोधित नहीं है और यह कोई साधारण बात भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे जब आपको यह जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने तो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी दिन आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, जो बातें आपको पता चलने वाली है उसे सुनकर दिल की धड़कन तेज हो जाएंगे। आपका शरीर थर-थर कांपने लगेगा। दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा समय हर किसी के जीवन में नहीं आता है। आपके ही किस्मत में ना जाने क्या क्या लिखा है भगवान ने। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यह शक्ति क्रोध ही तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। लेकिन इस समय आपको यह तो गलत ही करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही दो ऐसे कार्य हैं जो आपको इस समय जरूर करनी चाहिए, जिससे यह शक्ति शांत हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपके घर में शक्तियों का, वहां से आपके घर परिवार के ऊपर शक्तियों का हाथ हमेशा रहता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, आप यह दो कार्य करके इस शक्ति को शांत कर सकते हैं और इन्हें खुश कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो चीज होने वाली है उनमें आपके अपने भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपको अब बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है, अन्यथा खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे। दोस्तों, जब भगवान किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें छप्पर फाड़ कर देते हैं, चाहे धन दौलत हो या फिर खुशियां हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान क्रोधित हो जाते हैं तो उनका छप्पर फाड़ कर ले ही लेते हैं। उनके वर्षों की तपस्या पल भर में समाप्त हो जाती है। सब कुछ उनके जीवन का भगवान छीन लेते हैं। ऐसे में आप अपने दिल को थाम कर रखिए, क्योंकि अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, सभी शक्ति बहुत ही क्रोधित हो चुकी है, जिसका पर वाला है, आपको वाला है। आपको अब चैन के साथ लेने का समय आ गया है। आपको इस बात को सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी शक्तियां क्रोधित आपसे नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों से हुई हैं जिन लोगों ने आपको बहुत ही दर्द दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ दिया है, आपके साथ छल किया है। दोस्तों, जिन लोगों ने आपके भोलेपन परिणाम मिलने वाला है, उसको अब बहुत ही बुरा परिणाम मिलने वाला है। आपके कुछ अपने भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको दुख दिया था, इसलिए आपको यह तो कार्य जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी सच्चे इंसान का दिल दुखता है तो उसकी सजा स्वयं उसे भगवान देते हैं, और ऐसे में दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस बात के लिए आपको बहुत ही दुख है, आपके जीवन का ऐसा बड़ा धोखा आपको मिला होगा जिसे आज तक आप भूल नहीं पाए हैं। वहीं कुछ लोग को हाल ही में भी बहुत बड़ा धोखा मिला है, जिसकी वजह से शायद आप बहुत ही दुखी होंगे। लेकिन अब यह सभी शक्तियां अपना तांडव दिखाने वाले हैं। एक के बाद एक सबका अंत होने वाला है। फिर आपकी दुश्मन का आप भी क्यों ना हो, अब कोई नहीं बच पाएगा इन शक्तियों के प्रहार से, क्योंकि इसके पीछे का एक और मुख्य कारण आपको बता दें कि उन लोगों के कर्म भी बड़ा ही बुरे हैं।
उनके बुरे कर्मों का सजा भी यह सभी शक्तियां उन्हें देने वाली हैं और साथ ही आपके ऊपर प्रहार करने वाले को भी होने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, अचानक उन सभी के जीवन में ऐसा बड़ा तूफान आएगा जिनसे उनका जीवन पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पर चलने वाला है। दोस्तों, इनमें आपका करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकता है। संभव है कि आपको आपके प्रेम जीवन में भी धोखा मिला था। तो दोस्तों, सबसे बुरे दिन अब शुरू होने वाले, क्योंकि इन शक्तियों का भयानक रूप सामने आने वाला है, जो शक्तियां आपके घर में बात करती हैं। दोस्तों, कहते हैं बुराई का अंत एक ना एक दिन निश्चित है और भगवान की लीला अपरंपार होती है। अब आप यह आंखों से देखने जानते हैं, तो दोस्तों ने सबसे पहले यह हम जानते हैं कि आपको इस समय कौन सी दो बड़ी गलती करने से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों यह छोटी सी गलती भी इन शक्तियों को आपके ऊपर क्रोधित करने से कार्य है जो आप। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री राम श्री हनुमान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, ताकि आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो जरूर देखिएगा। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आप अपने जीवन के हर एक परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ेंगे। तो आप जरूर लिखेगा। तो दोस्तों, आपको इस समय पहले जो गलती नहीं करनी है, वह अपने ऊपर अहंकार नहीं दिखाना है। और यदि आपको यह एहसास है कि आपने जाने अनजाने में गलतियां की है, तो उसकी आप अभी तुरंत ईश्वर से माफी मांगे अपने मन में दोस्तों, क्योंकि हर एक मनुष्य से जाने अनजाने में जरूर ही गलतियां होती हैं दोस्तों, अन्यथा आपकी हुई गलतियों की भी सजा आपको मिल सकती है, जिसका बहुत ही बड़ा आपको हो सकता है। उसी के साथ दूसरी जो गलती आपको इस समय करने से बचाना है, वह है आपको किसी भी व्यक्ति का मजा लेने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख, तो उन पर आपको किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं, तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपने पिछले 2 से 6 महीने के अंदर जाने अनजाने में किसी बेगुनाह व्यक्ति को अपना गुस्सा दिखाया है, उन्हें नीचा दिखाया है, और इसके लिए भी आपको इन शक्तियों से माफी जरूर। यदि आपने पिछले 6 महीने के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, उनके दौलत को देखकर अपने लालच किया है, या किसी के रुपए पैसों के ऊपर आपकी नियत खराब भी हुई है। दोस्तों, यदि किसी के धन दौलत को देखकर आपको ईर्ष्या हुई, इसकी माफी आपको अवश्य ही मांगनी चाहिए। दोस्तों, यह तो हर कोई अपने जीवन में अपार धन दौलत की कामना करता है। बेशक आप भी यही चाहते हैं, लेकिन दूसरे के धन को देखकर क्या करना, यह बहुत ही गलत है। इसलिए आप इन चीजों के लिए इन शक्तियों से माफी जरूर भाग ले। और दोस्तों, इसके साथ दूसरी गलती के बारे में भी जान लेते हैं, जो अब आपको आज आने वाले 48 घंटे के अंदर नहीं करनी है। तो दूसरी जो गलती है दोस्तों, वह है यदि आपके घर में बच्चे हैं या कोई आशा है व्यक्ति है, कोई पुरुष, तो उनके साथ दुष्ट व्यवहार नहीं करना है और शब्द नहीं बोलना है। नहीं तो इससे यह शक्तियां आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, और दोस्तों आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए यह गलती करने से बच्चे दोस्तों, सिर्फ घर ही नहीं बल्कि आपको बाहर के लोगों के साथ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने शक्तियां के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेगी, तो आप अवश्य ही करें। दोस्तों, आपको इन शक्तियों के क्रोधित होने से प्रभाव पड़ने वाला है, में विशेष प्रभाव दिखाई देगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी संभव है।
माता पिता का विशेष स्नेह और सहयोग मिलेगा। व्यापार में आपको उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील हो सकती है जिसका भविष्य में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। विदेश से जुड़े व्यवसायियों के लिए समय अनुकूल है। इस अवधि में नौकरी पेशा जातक के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। परिवार में कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। मलमास को देखते हुए तीर्थ यात्रा की भी संभावना रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह पूर्णतः अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सभी प्रकार के मतभेद दूर होंगे और नजदीकियां बढ़ेंगी। शादीशुदा लोगों को संतान प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ सुखद पल बिताने के मौके मिलेंगे। नजरअंदाज करेंगे तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगी। करियर बिजनेस में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके आपको मिल सकते हैं। इस संबंध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान आपके प्रभावशाली लोगों से संबंध बनेंगे जिनकी मदद से आपको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। घर में माता पिता और भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। महिला का अधिकांश समय जहां धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा, वहीं कामकाजी महिला का कार्यस्थल और परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। मध्य सप्ताह तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावना है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे, उनकी राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। नौकरी पेशा जातक को इस दौरान कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस करियर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। किसी कोर्ट केस में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आपको अपने रिश्तेदारों से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचें। प्रबंधन करने में सफल रहे तो आप वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से ढूंढने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपको सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। इस अवधि में जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। यदि आपका परिवार के किसी सदस्य से विवाद चल रहा था, तो सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इस दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। करियर बिजनेस को लेकर आप नई योजनाएं बना सकते हैं। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे, उन्हें मनपसंद काम मिल सकता है। व्यवसाय संबंधी यात्रा संभव है। यात्रा सुखद साबित होगी और नए संपर्क बढ़ेंगे, जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होंगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपको अपने लव पार्टनर के साथ खुशी से समय बिताने के मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। करियर बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपके सामने कुछ बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, जिनका आपको बड़ी समझदारी और शुभचिंतकों से सलाह लेकर सामना करना होगा। इस दौरान विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों का अपने अपने क्षेत्र से मोहभंग हो सकता है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रहेगा। बिजनेसमैन को इस दौरान मंदी का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि सप्ताहांत तक आप बिजनेस में लौटते नजर आएंगे। इस दौरान आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और ऑफिस में सीनियर और जूनियर की मदद से सभी काम समय पर पूरे होंगे। कुल मिलाकर आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।
इस दौरान आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल मिलेगा। ऑफिस में नई संभावनाएं बनेंगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको करियर बिजनेस में बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। बाजार में फंसा पैसा या किसी को उधार दिया हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है। निजी जीवन में आपको जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। करियर बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा मौका आपको मिल सकता है। भाग्य और कर्म के सहयोग से आप मनचाही सफलता हासिल करेंगे। आप अपने मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से अपने सपनों को साकार करने में सफल रहेंगे। यदि आपका पैसा किसी योजना या व्यवसाय में फंसा हुआ था तो वह करीबी दोस्तों या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से निकल आएगा। कार्य एवं व्यवसाय में प्रगति होगी। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ है। इस सप्ताह उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है। आपके वरिष्ठ आप पर मेहरबान रहेंगे। समाज में आपकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में आपका मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। इस दौरान आप पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान या कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आप भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी चीज खरीद सकते हैं। घर में किसी बहुप्रतीक्षित वस्तु के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी से सुख और सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। ऊर्जा का प्रबंधन करने में सफल रहे तो आपको मनचाही सफलता मिल सकती है, अन्यथा इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको आलस्य से बचना होगा। ऐसे में इस दौरान आपको अपना काम कल पर टालने या किसी और को सौंपने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। किसी को झूठी गवाही देने या नियम कायदों का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए प्रतिकूल कहा जा सकता है। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें, अन्यथा आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताहांत का समय कुछ राहत भरा हो सकता है। इस दौरान आपको ऑफिस में अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा। आपको परिवार के किसी सदस्य से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। सप्ताहांत में आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण और नजदीकियां बढ़ेंगी। मुश्किल समय में आपका लव पार्टनर आपकी मदद करेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अवसरों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आपका सौभाग्य आपके साथ रहेगा। आपके शुभचिंतकों और इष्ट मित्रों के सहयोग से आपके करियर व्यवसाय में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ऑफिस में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी। इस दौरान यदि आप अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से पूरी मदद मिलेगी। व्यावसायिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए पूरी तरह अनुकूल रहेगा। आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए यह अतिरिक्त आय का जरिया बनेगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो इस दौरान आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय संबंधी यात्रा के योग रहेंगे। यह यात्रा सुखद और आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। नई पीढ़ी अपना अधिकांश समय मौजमस्ती में व्यतीत करेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए पूर्णतः अनुकूल है।
आपको अपने लव पार्टनर के साथ बेहतर संबंध देखने को मिलेंगे और उनके साथ खुशी के पल बिताने के भरपूर मौके मिलेंगे। कार्यों में रुकावटें आने से मन थोड़ा उदास रहेगा। इस दौरान अपना काम किसी के भरोसे न छोड़े और न ही अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले किसी को बताएं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में बहुत सावधान रहें क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मौसमी बीमारियों को लेकर विशेष सतर्क रहें। सप्ताह के मध्य से अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं जिससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़े फैसले जल्दबाजी में या भावुकता में लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को बिजनेस में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वांछित परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। सप्ताहांत में भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें। यदि आप आलस्य और चीजों को कल पर टालने की प्रवृत्ति से खुद को बचाने में कामयाब रहे तो आपको उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल सकती है, अन्यथा आपको मौका गंवाना पड़ सकता है। थोड़ी अधिक भागदौड़ हो सकती है, हालांकि इस अवधि में की गई मेहनत और प्रयास का पूरा फल आपको मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। व्यवसाय संबंधी यात्रा सुखद एवं लाभदायक सिद्ध होगी। धन आगमन की दृष्टि से यह समय अनुकूल रहने वाला है। राजनेता के सहयोग से आर्थिक लाभ की संभावना रहेगी। अगर आप विदेश में पढ़ाई और व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि अनावश्यक तनाव से बचने के लिए आपको चिंता छोड़कर चिंतन का मार्ग अपनाना चाहिए। गृहिणी का अधिकतर समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा। सप्ताहांत घर में किसी प्रियजन के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अनुकूल है। शादीशुदा लोगों का जीवन भी खुशहाल रहेगा। आपको उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए जो आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। ऑफिस में किसी भी महत्वपूर्ण काम में लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपको बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। आपको अपने सोचे हुए काम पूरे करने के लिए अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही लाभ की संभावना रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो चीजों को निपटाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। सप्ताह के मध्य में संपत्ति संबंधी विवाद आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। इस अवधि में आपको मौसमी बीमारी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस अवधि में अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। बिजनेसमैन को इस अवधि में आर्थिक लाभ की संभावना कम रहेगी। आय की तुलना में खर्च की अधिकता के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें।